नमस्कार, मैं हूं अनुराग विश्वकर्मा और आप आज सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। भाजपा को एक देवरी से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। आज वो मेरे साथ हैं और मैं आपको सागर एक्सप्रेस न्यूज पर रूबरू कराऊंगा। क्या वजह रही भाजपा छोड़ने की, आज वो हमें बताएंगे कि उनने इतने साल भाजपा को समर्पित किए, उसके बाद भी उनको भाजपा से इस्तीफा देने की नौबत आई है। भाई साहब, सागर एक्सप्रेस न्यूज पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या धन्यवाद। वजह रही आज आपने भाजपा छोड़ी है, इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जब चुनाव आता है तो वो कहती है कि मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता। तो लगभग 5000 कार्यकर्ता देवरी विधानसभा में होंगे। भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेके त्रिदेव हैं, पंच परमेश्वर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकारिणी है। उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं में से भारतीय जनता पार्टी को एक भी व्यक्ति प्रत्याशी बनाने की नहीं मिला। उनको कांग्रेस का एक तराशा हुआ, 40 साल से जो कांग्रेस तराश रही थी, उस हीरे की जरूरत थी और वो उनको मिल गया। तो वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी देवरी विधानसभा के सिर पे ताज पे सजा दिया। तो जब पार्टी की ये स्थिति है तो आगे भी पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं का भविष्य है। हो सकता है अगली बार वो हर्ष यादव को चुनाव लड़ा दें। भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक काम करना मुझे ठीक लगा, राजनीतिक काम करना मुझे ठीक नहीं लगा। भाई साहब, कहीं ना कहीं आपको केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के बहुत खासम खास माना जाता है। क्या भाजपा छोड़ने के बाद आप उनको भी छोड़ेंगे? नहीं, तो व्यक्तिगत जो विचार रहते हैं, व्यक्तिगत जो संबंध रहते हैं, आप देखिए सागर में जेठ और बहू चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाएंगे। जो हमारे उनके प्रति श्रद्धा है, उनके विचारों के प्रति श्रद्धा है, जो कार्य के प्रति श्रद्धा है, वो बनी रहेगी। जहाँ तक राजनीतिक रूप से है तो राजनीतिक रूप से हम पार्टी में नहीं रहे। भाई साहब, क्या विचार करके आपने भाजपा छोड़ी और आगे चल के आप क्या कांग्रेस का साथ देंगे या फिर किसी और दल से आप चुनाव लड़ेंगे? विचार केवल एक है कि हमारी जो देवरी विधानसभा है, आप लोगों को मेरा पूर्व जीवन और मेरे पिता का, जो देवरी नगर के प्रथम जनसंघ के मंडल अध्यक्ष रहे, वो प्रथम बार देवरी से कोई खाता खोला था। जनसंघ के पार्षद भी सुभाष वार्ड से वो रहे। उनका भी जीवन, हमारा भी जीवन ये है कि देवरी का जो माहौल है, देवरी का जो पर्यावरण है, तो एक पर्यावरण रहता है भौतिक पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण भी रहता है। तो ये सामाजिक पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। इसको यदि प्रदूषित करने का जो भी प्रयास करते हैं, हम लोगों ने हमेशा उसके विरोध में संघर्ष किया है, वही काम आगे चालू रहेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कैंडिडेट पंडित ब्रिज बिहारी पटेरिया को बनाया है, तो उनकी जीत और हार के संबंध में आप क्या कहेंगे? ये तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात और है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने पॉलिटिकल डायरी के पेज क्रमांक 65 में कहा है, आप देख सकते हैं, कि यदि पार्टी भी गलत व्यक्ति का चुनाव करता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि उसको हराएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पित्त पुरुष भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है। तो उनके विचारों के आलोक में हम आगे की अपनी जो राय है वो तय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया जी, जिनने आज भाजपा से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफा से हमें दो लाइनें याद आती हैं कि नहीं चाहिए वो जो मेरी किस्मत में नहीं, भीख मांग कर मैं किसी की फितरत में नहीं रहता। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।